दोस्तों, यह कहानी आपका पूरा जीवन बदल सकती है। ईश्वर से डरो, लोगों से नहीं। प्रेरणादायक कहानी। एक सच्चे इंसान की सच्ची कहानी। एक गांव में राजू नाम का बहुत ईमानदार और सच्चा इंसान था। वह कभी किसी का बुरा करना तो बहुत दूर की बात थी, बुरा सोच भी नहीं सकता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आलू खरीदने आया था। उसकी मुलाकात सबसे पहले राजू से हुई। व्यापारी को आलू खरीदने थे तो उसने राजू से पूछा, क्या गांव में कोई आलू बेच रहा है? राजू ने अपने गांव के रतन का नाम लिया, जिसके पास बहुत सारे आलू बेचने के लिए खेत में पड़े थे। तो व्यापारी को उसने रतन का नाम और घर का पता बता दिया। अब व्यापारी बहुत चालाक था। राजू को कहने लगा, आप मुझे उसके घर तक छोड़ आओ जहाँ पर आलू बिक रहे हैं। राजू उसके साथ चल पड़ा। व्यापारी ने पूरे खेत के आलू का भाव 50,000 रुपये में तय किया और भाव तय करने के बाद 10,000 रुपये एडवांस में दे दिए और बाकी की पेमेंट 10 दिन में दे दूंगा, ऐसा कहकर आलू ले गया। आलू बेचने वाले इंसान को भी विश्वास हो गया था कि उसने 10,000 एडवांस में दे दिया है और बाकी की रकम भी दे देगा। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। अब व्यापारी का कोई पता नहीं चल रहा था। जो पता दिया था वह भी सही नहीं था। आसपास के गांव में भी पता किया पर कुछ भी पता नहीं चला। व्यापारी ने अपने साथ और भी लोगों को भी ठगा था। अब रतन ने पूरे गांव में यही बात फैला दी कि मेरे आलू बिकवाने में राजू का हाथ था। मैंने इसके विश्वास पर व्यापारी को आलू बेच दिए। अगर ये साथ न आता तो मैं उसको उधार न देता। अब रतन ने गांव में पंचायत कर लोगों को इकट्ठा किया और पंचायत ने सारी बात सुनकर राजू को बाकी की रकम 40,000 देने का फैसला सुनाया। अब दंड देना पड़ा। उसका दोष सिर्फ इतना था कि वह व्यापारी के साथ गया था। जब दंड वाली बात उसकी औरत ने सुनी तो बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। हमारा क्या कसूर था जो यह दंड हमें आज देना पड़ा? यह बात आज से 30 साल पहले की है, जब 40,000 की कीमत बहुत होती थी। राजू का हाथ पहले ही बहुत तंग था। वह अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से करता था। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, यह सब कहते हैं। कुछ दिन बाद दंड देने वाले आदमी अपनी भैंस खेत में घास चरने के लिए छोड़ जाता है। अचानक भैंस की गिरने की आवाज़ आई। कुछ देर तक तो समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद पता चला कि शायद उसको सांप ने काट लिया है भैंस को। जब तक डॉक्टर देखने आया तब तक भैंस मर चुकी थी। भैंस की कीमत 50,000 तक की थी, जो बहुत दूध देती थी। राजू के ऊपर दंड लगाया और भगवान ने भैंस मरने का दंड रतन को दे दिया। घर के दूध भी गया और भैंस भी गई। अब गांव में सबकी जुबा पर यही बातें थी, कभी किसी बेकसूर को इतना सजा मत दो। अगर किसी की दुआ में ताकत होती है तो बद्दुआ में उससे भी ज़्यादा ताकत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, परमात्मा का हिसाब किताब यहीं पर कर देते हैं। इसलिए कभी किसी गरीब के बच्चों का मुंह का रोजी रोटी मत छीनो। ऊपर वाला पता नहीं कब क्या सजा दे देता है। ईश्वर से डरो, लोगों से नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।